बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफें अल्लाह के लिए हैं, वही नेक लोगों का वली है। मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह के सिवा कोई भी माबूद बरहक नहीं, वो यकता है, उसका कोई शरीक नहीं। और मैं ये भी गवाही देता हूं कि हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं। या अल्लाह इन पर, इनकी आल और तमाम सहाबाए किराम पर रहमतें, सलामती और बरकतें नाजिल फरमा। अस्सलामु अलैकुम इस्लामिक टीचर के प्यारे दोस्तों, मेरी बहनों और मेरे प्यारे भाइयों, अगर आपका कोई ऐसा मसला है जो आप किसी शख्स से हल करवाना चाहते हैं और आपको यकीन है कि ये शख्स इतनी ताकत रखता है और उसके इतने असर रसूख हैं कि मेरा ये काम वो कर सकता है, तो याद रहे कि काम तो अल्लाह ही ने करना है, लेकिन अल्लाह ताला ने ये असबाब बनाए हैं। असबाब को इख्तियार करने के बाद अल्लाह पर भरोसा करो कि अल्लाह मेरा मामला हल फरमाएगा। आपका कोई भी काम है किसी अफसर से या किसी बंदे से, और आपको पूरा यकीन है कि अगर ये बंदा खुलूस से काम करे तो आपका काम हो जाएगा, तो इससे आपने अपनी बात कैसे मनवानी है, किस तरह से आप उसको इस बात पर आमादा कर सकते हैं कि वो आपकी बात भी सुने और आपका काम भी करे। इस हवाले से आपको मैं बहुत ही एक प्यारा मुजर्रब अमल बताऊंगा। इस अमल की बरकत से बड़े से बड़ा अफसर भी आपकी बात मानेगा और आपका काम इंशाअल्लाह जरूर करेगा। अमल बहुत ही मुख्तसर है लेकिन बहुत ही लाजवाब है। यह अमल आपने कैसे करना है, इस बारे में मुकम्मल तफसील जानने के लिए आपसे इल्तमास है कि वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, अक्सर लोगों को ये शिकायत होती है कि जब किसी के पास काम के सिलसिले में जाते हैं तो वो बंदा या अफसर या वजीर या मुशीर जो भी किसी बड़े ओहदे पर हो, वो बात ही नहीं सुनता। अगर आपको ये भी मसला दरपेश है कि आपकी बात नहीं सुनी जाती और आपकी बात नहीं मानी जाती, आपको कोई खास काम है जो आप करवाना चाहते हैं और बंदा आपकी बात नहीं मानता, तो उससे बात मनवाने का ये बहुत ही खास अमल है। यह अमल करके उस बंदे के पास जाएंगे तो अल्लाह के फजल से बात भी सुनेगा, और न सिर्फ बात सुनेगा बल्कि आपकी बात को भी मानेगा। अमल बहुत ही आसान है, बस शर्त यह है कि इसको पूरे यकीन के साथ कीजिए। आप जब मतलूबा शख्स के पास जा रहे हों तो जाने से पहले 70 बार या रज़्ज़ाक़ को पढ़कर उस बंदे के पास जाएं। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का सिफाती नाम है और आपने अल्लाह ताला के इस नाम को ध्यान के साथ 70 मरतबा पढ़ना है और इस बंदे के सामने चले जाना है। एक बात का ख्याल रहे कि आपने उस शख्स के सामने पहुंचकर यह अमल नहीं करना। ऐसा ना हो कि वो भी सोचे कि पता नहीं आप उस पर कोई जादू कर रहे हैं। आपने मतलूबा शख्स के कमरे में, उसके दफ्तर में दाखिल होने से पहले यह अमल कर लेना है और इसके बाद उस शख्स के पास जाना है। जब आप ये अमल करने के बाद उस शख्स के सामने जाएंगे तो आपकी बात को तवज्जो से सुनेगा और आपकी बात को इंशाअल्लाह अहमियत देगा, और उस शख्स को जिस काम का बोलेंगे वो काम भी करेगा। इस अमल का ये फायदा है कि जब भी किसी से कोई फायदा निकलवाना हो और काम उस शख्स के बस का हो तो इस अमल को करें। अक्सर लोग होते हैं कि वो लापरवाही करते हैं और तवज्जो नहीं देते, तो ऐसे लोगों से मुलाकात करने से पहले ये अमल करें। यकीन जानिए, जब आप इस अमल को करने के बाद ऐसे शख्स से मुलाकात करेंगे तो वो मुकम्मल तवज्जो और ध्यान से आपकी बात को सुनेगा और आपका काम भी करेगा। यह अमल छोटा सा अमल है लेकिन बहुत ही ताकतवर अमल है। जब आप अल्लाह ताला पर यकीन रखते हैं और अल्लाह ताला से ये गुमान रखते हैं कि अल्लाह ताला आपका काम उस शख्स के जरिए से बनाएगा और अल्लाह ताला उस शख्स के दिल में डालेगा कि वो आपका काम करेगा, और अल्लाह को इसी नीयत से पुकार के उस बंदे के पास जाइए, तो फिर अल्लाह ताला उस शख्स के दिल में आपके लिए मोहब्बत डाल देता है और उसके दिल को इस बात पर माइल करता है कि वो आपकी बात सुने और आपका काम करे। प्यारे भाइयों, मुसलमान का ये फर्ज बनता है कि वो अल्लाह ही की जात पर मुकम्मल भरोसा करे, अल्लाह ही से उम्मीद रखे कि अल्लाह ही उसका काम बनाएंगे। किसी भी बंदे या शख्स की क्या मजाल है कि वो अल्लाह की चाहत के खिलाफ कुछ कर सके।
बंदा तो वही करेगा जो अल्लाह चाहेगा। इसीलिए बंदों पर यकीन नहीं करना चाहिए, यकीन अल्लाह की ज़ात पर करना चाहिए कि अल्लाह ही काम बनाएगा और अल्लाह ही उस शख्स के दिल में आपके लिए ये बात डालेगा कि वो आपका काम करे। याद रहे कि अल्लाह ताला खुद फरमाता है कि मेरा बंदा मुझसे जैसा गुमान रखता है मैं उसके साथ वैसा ही मुआमला करता हूँ। इसीलिए बंदों से ये गुमान ना रखें कि वो आपका काम करेंगे, बल्कि अल्लाह से गुमान रखें कि अल्लाह आपका काम उनके तवस्सुत से बनाएगा। और फिर इस यकीन के साथ ये अमल भी आपने करना है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सिफाती नाम का अमल है, यानी या रज़्ज़ाक़ु का अमल है। इस अमल को जब आप आजमाएंगे तो फिर आपको इस अमल की ताकत का अंदाजा खुद हो जाएगा कि जितना आपका अल्लाह की ज़ात पर यकीन पुख्ता होगा, जितना अल्लाह की ज़ात पर भरोसे के साथ आप ये अमल करके जाएंगे, उतना ही जल्द आपकी बात मान ली जाएगी और उतनी जल्दी आपका काम भी बन जाएगा। यह अमल आजमूदा अमल है, इसलिए पूरे यकीन के साथ इस अमल को करें और इस अमल को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें, ताकि वो लोग जो इस वजह से परेशान हैं कि उनकी बात की सुनवाई नहीं होती और उनकी बात नहीं मानी जाती, वो भी अपनी बात को इस अमल के तोफैल मनवा सकें। और जिन लोगों के काम रुके हुए हैं वो इस अमल की बरकत से अपना काम बनवा सकें। प्यारे भाइयों, मज़कूर अमल के अलावा आपको बात मनवाने का एक और भी अमल बताता हूं, और यह अमल कुरानी अमल है जो कि सूरह कुरैश का अमल है। सूरह कुरैश बड़ी बाबरकत सूरत है, बड़ी अजमत वाली सूरत है। अगर आप अपनी मर्जी से किसी से भी अपनी बात को मनवाना हो, या किसी के पास आपके पैसे पड़े हों और वो नहीं देता हो, या कोई और काम हो, अगर आपका किसी से कोई काम हो और आपको डर है कि ये बंदा मेरी बात नहीं मानेगा या बात को टाल देगा, और आप चाहते हैं कि ये बंदा मेरी बात को माने, जैसे मैं बात कहूं वैसे मेरी बात को माने, तो इसके लिए ये अमल करें। इंशाअल्लाह आपकी मर्जी के मुताबिक आपकी बात मान ली जाएगी। जब किसी के पास काम जाना हो और वो काम मुकम्मल नहीं होता तो उसके लिए भी आप ये अमल करें। जब किसी के पास काम से जाना हो तो 70 मरतबा सूरह कुरैश की तिलावत करें, फिर उस बंदे का तसव्वुर करके उस बंदे पर फूंक मारें, फिर अपनी बात शुरू करें और रास्ते में जाते जाते पढ़ते जाएं और उसके पास जाकर उस पर फूंक मार दें। तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि जिस बंदे के लिए आपने ये अमल किया है वो आपकी बात को टाल दे, या फिर वो आपकी बात पर अमल ना करे, या वो आपके काम में मदद ना करे, और आपकी जो हर बात जायज़ है वो इस अमल की बरकत से पूरी हो जाएगी। लेकिन नाजायज़ के लिए इस अमल की इजाज़त नहीं है। प्यारे भाइयों, दोनों बज़ाहिर बहुत ही मुजर्रब और लाजवाब हैं। अपने काम बनवाने के लिए इन्हें ज़रूर आजमाएं। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। हम ये उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई है तो आपसे गुजारिश करते हैं कि आप हमारे चैनल इस्लामिक टीचर को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे बेल के बटन को भी प्रेस कर लें, ताकि आपके पास हमारी आने वाली मज़ीद मालूमाती वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। सब्सक्राइब के साथ साथ हमारी वीडियोस को लाइक भी करें और अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट्स में ज़रूर करें। कमेंट्स में आप अपने सवालात भी हम तक पहुंचा सकते हैं। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। आमीन।